ये देखिए इस फ्लैट में सबसे बड़े वास्तु दोष कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का कोने कटे हुए फ्लैट हैं, क्योंकि फ्लैटों का जो शेप है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फ्लैट हमेशा आयताकार या वर्गाकार ही होने चाहिए। अगर कोई कोना कट जाए या बढ़ जाए तो वो अपने आप में एक वास्तु दोष होता है। तो इस फ्लैट में एक तो सबसे बड़ा वास्तु दोष ये है कि इसमें ईशान कोण कटा हुआ है एक तरह से। आपको लगेगा कि ये बड़ा है, नहीं, लेकिन आप ऐसे देखो इसकी 5 दीवारें हैं। ये दीवार यहाँ तक होनी चाहिए थी, ये ऐसे करके, तो इसका एक पूरा एरिया कट है यहाँ से। तो एक दीवार ये है, दूसरी ये आपको मिलेगी, तीसरी दीवार यहाँ पे है क्योंकि ये सेकंड थर्ड ऐसा ही कुछ फ्लोर है। तो ये दीवार यहाँ से ऐसे करके गई है आपको। वैसे अगर नीचे से देखा जाए तो ये ऐसे जॉइंट होगा, एक ये। तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है। दूसरा, यहाँ का जो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट एक तरह से कटाई हुआ है, फिर भी जो एरिया इनको मिला है उसमें इन्होंने पूरा भारी भरकम सामान रखा हुआ है। अग्निकोण का हाल आप देख सकते हो। सिर्फ एक बेडरूम है जो शायद सही जगह पर हो एक तरह से, क्योंकि जब इसका मैप बनाया जाएगा तो लगता है, क्योंकि इसमें ब्रह्म स्थान भी एक तरह से घिरा हुआ है, या तो ब्रह्म स्थान यहाँ पर होगा, जो भी गलत है क्योंकि यहाँ एक दीवार आ रही है। इनका रसोई भी गलत दिशा में है, आप देख सकते हो। तो ये एक तरह से पूरा जो व्यवस्था है इस फ्लैट की पूरी तरह से ही गलत है। तो अगर कोई कोना कटा हो या बड़ा हुआ हो तो वो हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों तरह का काम जब करेगा, जब दिशाएं हमें पता होंगे किस दिशा में वो कोना कटा हुआ है और किस दिशा में कोना बड़ा हुआ है। क्योंकि ये उत्तर पूर्व दिशा जो होती है वो सुख और समृद्धि की दिशा होती है। तो जब ये कोना बढ़ जाएगा या कट जाएगा, एक तरह से तो मान के चलिए बढ़ जाएगा तब तो आपको फायदा होगा, लेकिन यहीं पर अगर ये कट गया तो सुख और समृद्धि आएगी ही नहीं। आपके इस घर में कदम रखते ही कोई ना कोई परेशानी आपके साथ चली आएगी और वो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह से कटे हुए फ्लैटों को अवॉइड करें, और जो बिल्डर वगैरह हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है वो इस तरह के फ्लैट बनाना भी बंद कर दें, क्योंकि किसी का बुरा करने से अपना भी भला नहीं होता है। तो आप अगर इस तरह के कट लगाना बंद कर दोगे तो फिर आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर इस तरह के फ्लैट बेचने में भी प्रॉब्लम होती है और ख़रीदने में भी, तो जब आप बना के रखोगे तो फ्लैट बिकेंगे नहीं तो किसी को फ़ायदा ही नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसे फ्लैट बनाना ही बंद कर दीजिए जिससे किसी को कभी भविष्य में तकलीफ़ हो। अगर आप वास्तु के हिसाब से 4 कोने बनाकर भी फ्लैट बनाएंगे तब भी एक, क्योंकि सबसे बड़ा जो वास्तु दोष है कोने कट होना, वो अपने आप में वास्तु दोष है। उसके अलावा बहुत सारे अंदर हम चीज़ें निर्माण कर देते हैं, कुछ चीज़ कहीं रख दी, वो भी वास्तु दोष होता है। इसीलिए अगर 4 दीवारी के अंदर फ्लैट बनता है तो अंदर थोड़ी बहुत रेमेडी करके सुधारा जा सकता है, लेकिन जब ये चीज़ें कट हो जाती हैं तो फिर इनको सुधारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। फ्लैटों में ज़मीन से जुड़े हुए जो घर हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह के जो फ्लैट होती हैं फ्लोर के ऊपर फ्लोर, उसमें बहुत दिक्कत आती है। वो कटे हुए कोने बढ़ाए नहीं जा सकते, लेकिन कुछ उपाय से कुछ कम किया जा सकता है उनका कटा हुआ या बढ़ा हुआ कोना। लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क तभी पड़ेगा जब नीचे से निर्माण ही बिल्कुल सही होगा, तो वहाँ रहने वाले भी सुखी होंगे और उस ज़मीन की जो ऊर्जा है वो भी दूषित नहीं होगी। अभी आप इस फ्लैट को देखिए, ये फ्लैट यहाँ से इसकी एंट्री है, एक तरह से अग्निकोण की साइड में ही आ रही है इनकी। दूसरा, ये देखिए यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, ये इसका बेडरूम है, यहाँ इनका किचन है नैऋत्य कोण की तरफ, ठीक है। और ये पूरा एरिया
कटा हुआ है, इनका बायबिकोण पूरा कटा हुआ है। पश्चिम दिशा भी और आधी उत्तर दिशा भी कटी हुई है। तो सबसे बड़ा वास्तु दोष इसमें इसको मानिए, एक पूरा एरिया कटा हुआ है, प्रॉपर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर विंडो निकालने से कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कितना भी हवादार कर लो इसको, चाहे कुछ भी कर लो। इनका आधा ब्रह्म स्थान भी यहाँ से कट हो गया है, क्योंकि जब ये कट हो गया तो ब्रह्म स्थान भी गया और इधर से आप देख रहे हो बायबिकोण भी गया। उत्तर दिशा भी जा रही है यहाँ से, पश्चिम दिशा भी जा रही है। सिर्फ इनको थोड़ी सी इधर उत्तर दिशा मिलती है, इधर पूर्व मिल रही है, दक्षिण मिल रही है। तो इस फ्लैट में आप देखोगे, एक तो दिशाएं भी कटी हुई हैं और दूसरा इसका जो निर्माण है वो भी गलत है। किचन भी यहाँ पर दे रखा है, जो अपने आप में भी एक वास्तु दोष है। तो ऐसे फ्लैटों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप ही एक बार बताइए कि जब आपकी उन्नति की दिशा भी कटी हो, दूसरा आपकी जो तरक्की की दिशा है, जहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है, वहाँ आपने आग लगा रखी है, यानी किचन बनाया हुआ है, तो यहाँ से आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा? ये किचन में जब भी यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला भी होगा, ये हमारी सपोर्ट की दिशा होती है, जहाँ से हमें कुछ करने के आइडिया आते हैं और वो सक्सेस होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आइडिया आया, तब तक यहाँ पर किचन में खाना बनाया, वो सारा आइडिया जल गया। ब्रह्म स्थान, जहाँ से पूरे घर में ऊर्जा जाती है, ब्रह्म स्थान आपका पूरा कटा हुआ है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ब्रह्म स्थान यहाँ आएगा, बहुत कम ब्रह्म स्थान यहाँ मिलेगा आपको, इसका एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ से कट हो गया है। तो आप देखिए, इस तरह के जो फ्लैट हैं वो जब बनना बंद हो जाएंगे तो लोग उनको खरीदना भी बंद कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, वो इन फ्लैटों को ले लेते हैं। लेकिन क्या करें, लेने के बाद उनको पता चलता है कि कहाँ पर कौन सी कमी थी। तो मैं सिर्फ एक नॉलेज दे रही हूँ आपको कि इस तरह के फ्लैट आप अगर खुद भी बना रहे हो, बिल्डर हो आप, तो ऐसे फ्लैट आप बिल्कुल ना बनाएं। और जो लोग ऐसे फ्लैटों में रह रहे हैं वो लोग ध्यान रखें कि जो कटे हुए एरिया हैं जिन फ्लैटों में, वहाँ के लोगों को भी समझाएं कि इस तरह के फ्लैट बनाना बंद कर दीजिए, लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि लोग इस तरह के फ्लैट बना कैसे लेते हैं और बनाते ही क्यों हैं। इनको आयताकार या वर्गाकार करके भी तो बनाया जा सकता है, इनमें बहुत अच्छा निर्माण हो सकता है, फिर भी लोग इस तरह के फ्लैट बनाने से बाज नहीं आते हैं। क्योंकि उनको तो बनाने से मतलब है, लेकिन जो खरीद लेता है ना, उसको इतनी परेशानी होती है कि वही जानता है जब इनमें रहने के लिए आता है। इसमें देखिए, इसमें कितने वास्तु दोष आपको नज़र आ रहे हैं शुरू से लेके लास्ट तक। अगर हम यहाँ की जो दिशा है, अगर इसको मान लेते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, थोड़ा बड़ा हुआ है चलिए, लेकिन फिर भी तो इसमें काफ़ी वास्तु दोष हैं। यहाँ प्रॉपर भी तो नहीं है, ये लाइन अगर यहाँ तक भी होती तब भी मान लेते, या फिर यहाँ पर जैसे इतना लंबाई इसकी निकली हुई है, यहाँ पर इतनी चौड़ाई निकली हुई है, ये पूरा एरिया बंद है, यहाँ पर बाथरूम दे रखा है, यहाँ पर मतलब रूम है, स्टोर रूम है, किचन है, कहीं पर कुछ भी बना देते हैं, जो मर्जी आती है वो बना देते हैं। लेकिन इन फ्लैटों का कुछ समझ आता है? इन फ्लैटों में कहाँ रेमेडी करो, कहाँ क्या करो, क्या तोड़फोड़ करो, कुछ भी कोई कैसे कर सकता है, जिसका ना तो कोई ब्रह्म स्थान है, ना ही कोई दिशाएं इसमें प्रॉपर दिखाई दे रही हैं। जब इनको निकालोगे तो कोई इतनी बड़ी दिशा दिखेगी, कोई इतनी छोटी दिखेगी कि आप कहाँ तक रेमेडी करोगे। एक परेशानी हो तो उसको दूर करें। यहाँ तो परेशानी से भरा हुआ ये फ्लैट का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इस पर भी नज़र डाल के देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल ठीक गया है, यहाँ पर आते आते इसका भी वही हाल हो गया है। ये आपका पश्चिम का इधर का गेट निकला हुआ है, जो नैऋत्य की तरफ ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ की इनका भी बायबिकोण कटा हुआ है। यहाँ टॉयलेट बाथरूम बना रखा है, ईशान कोण में बेडरूम बना हुआ है, अग्नि कोण में ड्राइंग रूम बना हुआ है। ये किचन है, पश्चिम की तरफ आ रही है।
शुरू से लेके लास्ट तक कहीं पर भी कोई अच्छा ठीक से ढंग से निर्माण ही नहीं है। पूरे में वास्तु दोष ही वास्तु दोष भरा पड़ा है।